अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। उर्दू में इसको कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें परफेक्ट टेंस की भी कुछ खसूसियात होंगी और कंटिन्यूस टेंस की भी, यानी कि काम का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो कि मुकम्मल हो चुका है और कुछ ऐसा होगा जो अभी भी जारी है जो कि मुकम्मल नहीं हुआ। तो इस वजह से इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ आता है और इसके साथ वक्त का तयन भी आता है, क्योंकि अगर रहा है, रही है, रहे हैं ही सिर्फ हो तो वो तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। अगर वक्त का तयन ऐड करेंगे तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। जैसे वो कपड़े धो रही है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। वो 2 घंटे से कपड़े धो रही है, अब 2 घंटे क्या है, वक्त का तयन है, इस वजह से ये टेंस अब क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इमदादी फेल या इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमने पढ़ा था हैज़ और हैव, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ेंगे हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ लगता था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ, तो हैज़ बीन भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, यानी कि ही शी इट या सिंगुलर नेम। हैव लगता था आई वी दे यू के साथ, तो हैव बीन भी आई वी दे यू प्लूरल नेम्स वगैरह के साथ ही लग सकता है। ठीक है, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हमने सीखे, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही शी इट या सिंगुलर नेम, और हैव बीन लगता है आई वी दे यू प्लूरल नेम्स के साथ। ठीक है, तो आई हमें पता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी प्लूरल भी, एक के लिए भी यू यूज़ होता है और ज़्यादा के लिए भी यू ही यूज़ होता है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। फेल की हालत या फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फॉर्म के लिहाज से कंटिन्यूस टेंस की जीत होगी, यानी कि फॉर्म जो होगी वो फर्स्ट होगी और इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर जब हम वक्त के तयन की बात करते हैं तो वक्त मुअय्यन भी हो सकता है, मुकर्रर वक्त भी हो सकता है और गैर मुअय्यन वक्त भी हो सकता है। अगर तो वो मुअय्यन वक्त है उसके बारे में क्लियर कट आपको पता है, ऐसी चीज़ें जो कि जिसका ताल्लुक घड़ी या कैलेंडर के साथ है, ठीक है, उनके लिए सिंस यूज़ होता है। जो घड़ी या कैलेंडर के साथ लिंक्ड नहीं है चीज़ें, उनके लिए फॉर यूज़ होता है। अब जैसे 3 बजे से, 3 जो है वो घड़ी पे होगा, सोमवार जो है कैलेंडर पे लिखा होगा, अगर कोई ईयर दिया हुआ है, सन लिखा हुआ है, कोई मंथ लिखा हुआ है तो वो भी कैलेंडर पे होगा। ठीक है, इसके अलावा सुबह से, शाम से, पैदाइश या बचपन से, तो वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं, वरना फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे था ना 3 बजे से, लेकिन अगर मैं कहूँ 3 घंटों से, तो क्या वो क्लियर पाया जा रहा है कि कौन से 3 घंटे? नहीं ना, तो इस वजह से यहाँ पे फॉर लगेगा। अगर तो क्लियर कट बताया जाए तो फिर तो चलो हम सिंस कंसिडर कर लें, लेकिन क्लियर नहीं पता ये 3 घंटे कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 3 या 3 से 6 है, कब से कब तक है। उसके बाद है, अगर तो सोमवार से बताया जाए तो ये तो एग्जैक्ट दिन नहीं बता दिया, तो इसलिए सिंस यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कहा जाए कई दिनों से, 3 दिनों से या 3 दिन से, तो हमें नहीं पता वो कौन से 3 दिन है। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हैं, गैर मुअय्यन है, उनके लिए फॉर यूज़ होगा। इसके अलावा जब सिंस था तो इट मीन्स के क्लियर कट हमें पता था कौन से ईयर की बात हो रही है, कौन सा सन है, कौन सा महीना है। लेकिन जो फॉर होता है उसके लिए हमें नहीं पता कौन सा साल है, कौन सा महीना। अगर कहा जाता है कई सालों से, 2 महीनों से, 3 महीनों से, हमें नहीं पता कौन से 3 महीने हैं, कौन से साल हैं, इस वजह से फॉर यूज़ होगा। तो अगर तो सुबह से शाम से बता रहे हैं तो वो तो एग्जैक्ट उसका हमें पता है। ठीक है, उसके लिए सिंस यूज़ होता है। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। जो पॉजिटिव जुमला होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर लिखा हो कि वो सुबह से पढ़ रही है तो जुमले के आखिर में क्या आएगा, रही है। इसके अलावा लिखा हुआ सुबह से, तो इट मीन्स कि 2 चीज़ें आ गई, रहा है, रही है, रहे हैं, और उसके साथ वक्त का तयन आ गया। सुबह से क्या है,
वक्त के तयन वाली बात है। तो जब रही है तो इट मीन्स के वो लड़की है, तो शी यूज़ होगा। अब चूंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ बीन का इजाफा करेंगे, क्योंकि हैज़ बीन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। फिर हेल्पिंग वर्ब भी हमने लगा लिया, तो अब हमने वर्ब लगाना है। पढ़ने को कहते हैं रीड, तो हमें पता है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इट मीन्स के फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट होगी और उसके साथ आईएनजी लगेगा, तो रीड से रीडिंग बन जाएगा। उसके बाद मॉर्निंग लगेगा सुबह के लिए, और उससे पहले सिंस लगेगा। सिंस इसलिए लगा क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो मय्यन वक्त होता है उसके साथ सिंस लगता है, तो सिंस मॉर्निंग आएगा। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो हम नेगेटिव बनाएं तो शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसी का सवालिया बनाएं तो हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाएं तो हैज़ शी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद ये तो हमने सिंस वाला बनाया, फॉर वाला जुमला भी हो सकता है शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। तो अब यहाँ पे हमने शी लगाया, उसके साथ हैज़ बीन लगाया, काम करने के लिए वर्किंग, और 3 घंटे, हमें नहीं पता कौन से घंटे हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, तो इसलिए हमने फॉर लिखना है। शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि वो 3 घंटे से काम कर रही है। वो 3 घंटे कहाँ से कहाँ तक है, कौन से 3 घंटे हैं, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए तो हमने फॉर लगाया। तो इससे रिलेटेड आपने 32 सेंटेंसेस बनाकर देखने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जब आपने 32 सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें ही से रिलेटेड 4 सेंटेंसेस होंगे, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, डज़ ही गो टू स्कूल, डज़ ही नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे ही गोज़ टू स्कूल पॉजिटिव सेंटेंस है, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल नेगेटिव सेंटेंस है, डज़ ही गो टू स्कूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज़ ही नॉट गो टू स्कूल नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह शी के भी सेम इसी तरह से बनेंगे, ही की जगह शी आ जाएगा। इट का जुमला बनेगा इट रेन्स, बारिश होती है, इट डज़ नॉट रेन, बारिश नहीं होती है, डज़ इट रेन, क्या बारिश होती है, डज़ इट नॉट रेन, क्या बारिश नहीं होती है। इसी तरह किसी का भी नाम लिख के तो आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तो इसी जुमले को आप कंटिन्यूस में कर लें कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल। पहले था ना कि वो स्कूल जाता है, अब ये वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है। वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से शी, इट, वी, दे, यू, आई, इन सब से रिलेटेड आपने 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसी जुमले को अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करें, वो स्कूल जा चुका है। अब इसमें ने वाले जुमले भी हो सकते हैं, ने के बगैर वाले भी हो सकते हैं। जो ने वाले जुमले हैं, जैसे उसने सबक याद कर लिया है, ठीक है, या वो सबक याद कर चुका है, इस तरह से होंगे। उसके बाद ही हैज़ गॉन टू स्कूल। आपको पता है परफेक्ट में आपने थर्ड फॉर्म लगानी होती है। थर्ड फॉर्म कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाती, बगैर हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म को डायरेक्ट नहीं लगाते। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैज़ को शुरू में ले आए और ही को बाद में कर देंगे, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएं तो इंट्रोगेटिव। हैज़ ही गॉन टू स्कूल, हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। उसके बाद लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ही हैज़ के बाद बीन का इजाफा कर देंगे, और इसके अलावा अगर काम कोई कर रहा है तो उसके लिए वर्किंग आएगा। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, यानी वो 3 बजे से काम कर रहा है। तो इट मीन्स काम का कुछ हिस्सा परफेक्ट मतलब हो चुके और कुछ अभी भी हो रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock। हैज़ के बाद अगर नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, बाकी सारा जुमला उसी तरह से होगा। इसी तरह अगर हैज़ को शुरू में ले आए, ही को दरमियान में, और फिर बीन, हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, तो ये कौन सा जुमला होगा, इंट्रोगेटिव। हैज़ ही के बाद नॉट लगा दें तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock। इसी तरह से ये बाकी भी करने हैं।